नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान समृद्धि में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में धनिया की सफल खेती के बारे में। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जो हमें गर्मी के मौसम में बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा देती है। धनिया की खेती किसान भाइयों महीने भर के अंदर लाखों रुपए की कमाई हमें प्रदान कर सकती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में धनिया की आवक कम हो जाती है तथा बाज़ार में मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। किसान भाइयों, धनिया की फसल लगाने से पहले आपको अपने खेत की अच्छी तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में मिट्टी में अच्छी जल धारण की क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खेत की आपको सर्वप्रथम गहरी जुताई करनी है। सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई करनी है तथा जुताई के बाद गोबर की खाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोबर की खाद से मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जिससे हमारी उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं रासायनिक खादों के बारे में, तो उसमें आपको 40 kg प्रति एकड़ DAP डालनी है और उसके साथ में 20 किलोग्राम यूरिया लेना है तथा आप 8 किलोग्राम किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। वैसे अगर आप गोबर की खाद डाल देते हैं तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत आवश्यकता नहीं होती, पर अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाली है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना आवश्यक है। इन तीनों को आप अच्छी तरह से मिलाकर खेत में छिड़काव कर दें तथा इसके बाद जुताई करके ऊपर से रोटावेटर ज़रूर चलाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। अब बात आती है बीज चयन की, जिसमें हमारे किसान भाई अक्सर गलती कर जाते हैं। किसान भाई, बीज चयन में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। जब आप दुकान बीज लेने जाएं तो ये ज़रूर देखें कि जो बीज दुकानदार हमें दे रहा है वह इस सीज़न के लिए उपयुक्त है या नहीं, क्योंकि धनिया के बीज हर सीज़न के लिए अलग अलग आते हैं। किसान भाइयों, मैं कुछ बीजों के नाम आपको बता रहा हूं जिन्हें मैं अपने खेतों पर यूज करता हूं। मैंने नामधारी सीड का सुरभि बीज लिया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा एक VNR कंपनी का आता है, वो भी अच्छा रहता है। और किसान भाई, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से किसी भी अच्छी कंपनी का बीज ले सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्रों में लगभग थोड़ी बहुत बीज अलग अलग कंपनियों के आते रहते हैं और कुछ बीज कंपनियों के बीज आपको हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु किसान भाइयों, सबसे बड़ी आवश्यक बात यह है कि आप सावधानी ज़रूर बरतें। जो सावधानी मैंने आपको बताई है बीज लेते वक्त, वो ये है कि सबसे पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जिस मौसम में हम बिजाई कर रहे हैं तो बीज हमारा उस सीज़न के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की, तो गर्मी के मौसम में आपको सर्दियों की अपेक्षा ज़्यादा बीज लेना पड़ता है। आपको प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम बीज लेना है और बीज की मात्रा को 8 से 10 घंटे पानी में भिगो कर रखना है और उसके बाद आप बीज निकाल लीजिए। अब बात आती है बीज उपचार की, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। बीज उपचार के लिए आपको कार्बेंडाजिम लेना है और इसी से बीज को उपचारित करना है। अब बात करते हैं कि हमें कार्बेंडाजिम की कितनी मात्रा लेनी है, तो आप 2 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से कार्बेंडाजिम की मात्रा लें, यानी 1 किलोग्राम बीज के लिए आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आप किस विधि से धनिया की बुवाई करें। तो मैं जिस विधि से बुवाई करता हूँ वो उसका नाम है बेड विधि। धनिया की बुवाई मैं अपने खेतों में बेड विधि से ही करता हूँ, और इससे मुझे अच्छा उत्पादन मिलता है और मेरे लिए इसमें काम भी आसान रहता है। मुझे बेड विधि से बुवाई करना अच्छा लगता है। अब आप यदि बेड विधि से बुवाई नहीं कर सकते तो आप क्यारियाँ बनाकर भी बुवाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि क्यारियों की जो लंबाई चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी है। अब बुआई के बाद बात आती है खरपतवार के नियंत्रण की। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमें लेना है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पेंडामिथिलीन और इसका स्प्रे करना है, जिससे खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो हमें पहली सिंचाई करनी है वो हमें काफ़ी गहरी करनी है, मतलब कि आपका खेत पूरा बिल्कुल गीला हो जाए। हल्की सिंचाई हमें नहीं करनी है, बढ़िया गहरी सिंचाई करनी है। इसके बाद दूसरी सिंचाई की बात करें तो 5 दिन या फिर आप अपने खेत की मिट्टी के अनुसार दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। अब बात आती है जब धनिया का जमाव हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पौधे हमें दिखने लगते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है। जब उसके बाद हमें धनिया के जर्मिनेशन के बाद पहली सिंचाई करना
करनी है तो बिल्कुल हल्की सी सिंचाई करनी है, इससे कि हमारे पौधे डूबें बिल्कुल ना। अब किसान भाई बात करते हैं, तब तक में हमारी धनिया की फसल 18 से 20 दिन की हो गई होगी। उस वक्त हमें फिर से खाद का प्रयोग करना है और इस बार हमें लेनी है प्रति एकड़ 15 किलोग्राम यूरिया और 8 किलोग्राम इफ्को की सागरिका। इफ्को की सागरिका यदि आपको नहीं मिलती है तो आप पीआई का बायोबीटा या कि धनुका का धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं। किसान भाइयों, तीनों ही सीवीड एक्सट्रैक्ट हैं और आपको पता है कि सीवीड एक्सट्रैक्ट में पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ हार्मोन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इनको डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे पौधे जो हैं तो गर्मी में तनाव मुक्त रहेंगे और हरे भरे रहेंगे, साथ ही बहुत जल्दी ग्रोथ होगी और हमारी फसल हमें जल्दी से तैयार मिलेगी। किसान भाइयों, इन दोनों खादों को डालने के बाद आपकी फसल में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और आपकी धनिया की फसल तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।